अरे नहीं तुमको कुछ मिला, अब लड़की को दोषी ठहरा रहे। अगर लड़की गलत थी तुम घर भेज देते हैं। शादी किया गया था, तुम्हारे लिए किया गया था कि वो छोड़ के परदेश में पड़े पे वो बात नहीं कर पा रही थी। फोन उनके देवर के पास रहता था, वो खड़े खड़े बात करवाते थे, फोन पे वो कुछ नहीं कह पाती थी। जब वो आती थी तभी हमारी बात। अरे हमें देने से पहले तो जैसे बेटी को पता चला कि बेटी फांसी लगा के मर गई तो मायके को फोन तक नहीं किया। जनपद के खंडासा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व में एक महिला, नवविवाहित महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से 100 लटकता हुआ मिला। उस घटना को लगभग 2 दिन बीत चुके हैं और वो नवविवाहित महिला जनपद के कुचेरा बाजार की स्थायी निवासी थी। 2 दिन बीत जाने के बाद परिजनों का यह आरोप है कि स्थानीय पुलिस, यानी कहा जा सकता है कि खंडासा थाना के एसएचओ के द्वारा अभी तक उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। कारण क्या था, ये अभी हम परिजन से रूबरू होंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जो है एकत्रित हैं। ये जनपद अयोध्या का कुचेरा बाजार गांव है ये, और यहीं पे पीड़ित के परिजन माता जी भी हैं, जो मृतिका है की भाभी भी है और उनके भाई भी है, और उनके समर्थन में गद्दी नशीन किन्नर समाज की पिंकी मिश्रा जी भी मौजूद है। सबसे पहले हम इस प्रकरण के बारे में मृतिका के घर वालों से ही जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये घटना घटी और पुलिस अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। आप क्या नाम है आपका? सुमन। वो जो एक्सपायर हुई हैं वो आप ननद थी। घटना किस तारीख को है, कैसे क्या हुआ था? 28 को हमारी बात हुई थी, 1-1.5 के लगभग। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। वो उन्होंने बोला कि हाँ भैया को भेज दो, हम आएंगे। हमने कहा कि 2-4 दिन में खिचड़ी पड़ रही है, उसी पे भेज देंगे तो आना। कोई बात है कहीं नहीं। 28 तारीख को बात हुई। 28 तारीख को हमारी बात हुई थी। 29 को सुबह फोन आया, उनके यहाँ ग्राम प्रधान का फोन आया था। उन्होंने हमारे यहाँ फोन किया है, उनके घर के कोई सदस्य नहीं फोन किए थे, उनके यहाँ से प्रधान का फोन आया था। आप लोग गए थे यहाँ से? हाँ, यहाँ लोग हम लोग गए थे यहाँ से। जब हम लोग गए तो वहाँ दरवाजा खुला था, उनके सास का बिस्तर उन्हीं के बगल में था। आप माता जी हैं? कैसे हो गया? वो हमारे लड़के को परेशान किए हैं बहुत। जो है इसके लिए कुछ बात हुई थी? पीड़ित कर रहे थे। आखिरी कुछ बात हुई थी आपसे? माता जी की स्थिति आप देख सकते हैं। ये जो मृतिका है, मृतिका की माता जी हैं, और ये मृतिका की जो है ये बहन है, भाभी है ये। क्या कहना चाह रही हैं आप? दहेज का? हाँ, वो दहेज के लिए पीड़ित कर रहे थे। दहेज के लिए पीड़ित कर रहे थे। कब से कैसे क्या चल रहा था, कुछ बताइए विस्तार से। मतलब कैसे प्रताड़ित हो रही थी, कब से हो रही थी, कब नहीं हो रही थी, कितनी बार आप लोगों के पास फोन आया था, कैसे क्या था? भैया फोन पे वो बात नहीं कर पा रही थी। फोन उनके देवर के पास रहता था, वो खड़े खड़े बात करवाते थे, फोन पे वो कुछ नहीं कह पाती थी। जब वो आती थी तभी हमारी बात उनसे होती थी। चलिए, यहाँ पे मैं मृतका के भाई से मैं बात करना चाहूंगी। आप भाई कौन है? भाई यहाँ पे है? अभी भाई गए हैं। भाई का आप क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। सबसे पहले मैं पिंकी मिश्रा किन्नर, अयोध्या जिले से, श्री स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की चेला, गद्दी नसीन किन्नर समाज की गद्दी नसीन में मुखिया हूँ, किन्नर समाज से, अयोध्या जिले से। हमारा यह कहना है कि बेटी का उसको मरने के 1 दिन पहले, जैसे उसने रात में फांसी लगाई तो उसके 1 दिन पहले उसने फोन किया अपने मायके में, ठीक है, कि भाभी हाँ भैया को भेजो, मैं आऊंगी घर। तो उनकी भाभी का जवाब मिला कि आप आइए, 2 दिन बाद खिचड़ी है, 3 दिन बाद मैं भेजूंगी, भैया के साथ आ जाइए। हमारा यह कहने का मतलब है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। दोषी कहने के लिए, ठहराने के लिए प्रशासन के पास कई सबूत है, मीडिया भाई के पास भी कई सबूत है, ठीक है। उसके साथ में उसका मर्डर हुआ है। अगर वो फांसी लगा के खुद मरती तो उसके जो नाक से ब्लड दिख रहा है ना, वो साइड में कैसे बह के गया। फांसी खड़ी खड़ी लगाती, उसका दोनों पैर जमीन पे टिका हुआ है और 2 दुपट्टा बांध के टंगी हुई है, और जस्ट जहां पे फांसी लगी उसी के जस्ट बगल में उसकी सास का बिस्तर था, सास लेटी थी और दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है ना। तो उसको मारा गया है, ठीक है। क्यों मारा, कैसे मारा, क्या किया, अब वो मार दिया उसको, उसके ऊपर दुनिया का ब्लेम लगा रहे। अभी शादी के अंदर में दूल्हे ने चैन के लिए इतना बवाल मचाया था, मैं खुद थी वहां पे,
मेरे घर के बगल की बात है, मैं थी वहां पे मौजूद। तो इन्होंने चैन के लिए चैन चाहिए, चैन चाहिए, इतनी बदतमीजी कर रहे थे। अगलों ने कहा थोड़ा गरीब इंसान, इतना दिया लिया गया लेकिन फिर भी चैन नहीं थी, उसके लिए बवाल मचाया था। तो ये कहा गया था जब तुम भात खाने आओगे तब तुम्हें चैन मिलेगी। 2 बेटे हैं, शादी करेंगे। लड़की के पिताजी ने बोला कि बेटे 2 हैं, शादी करेंगे, उसी में तुम्हारे भात खाने में, उसी में हम तुम्हारा चैन भी देंगे। अरे नहीं, तुमको कुछ मिला, अब लड़की को दोषी ठहरा रहे। अगर लड़की गलत थी तुम घर भेज देते हैं। शादी किया गया था, तुम्हारे लिए किया गया था कि वो छोड़ के प्रदेश में पड़े रहता था, देवर और 2 देवर घर के अंदर में। गलत बात है। हम इतना चाहते हैं कि जो गलत है उसको सजा मिले। अगर लड़की ने खुद किया है तो उनके ससुराल वालों को भी बाइज्जत बरी किया जाए। अगर फांसी लगाई खुद लड़की ने और नहीं तो फांसी लगा के उसकी जान ली गई है, इतना मैं जरूर कहूंगी। इस केस की जांच की जाए, पड़ताल की जाए। अगर ये बात यहाँ तक नहीं बनेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा किन्नर सबके साथ में है। तो पीछे हटेंगे, लेकिन किन्नर समाज कभी पीछे नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तभी हम जाने के लिए तैयार, ठीक है ना। अरे मीडिया भाई मेरा सपोर्ट कर रही है, इससे मैं यही चाहूंगी कि मेरे अयोध्या जिले की जितनी भी मीडिया है, हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहती हूँ कि सब सपोर्ट करे, सत्य का साथ दे, जो सही है उसका साथ दे, गलत का नहीं। आज एक बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। एक चीज बताइए, इस संबंध में खंडासा थाना पे क्या प्रार्थना पत्र आप लोगों के द्वारा दिया गया था कि नहीं? जी बिल्कुल गया था उनके पास में। अरे हमें देने से पहले तो जैसे बेटी को पता चला कि बेटी फांसी लगा के मर गई तो मायके को फोन तक नहीं किया, ठीक है। इससे पहले जब मायके वाले हम लोग पहुंचे वहां पे तो उसके पहले प्रशासन आ गया था, ठीक है। प्रधान उनके गांव के जो है ना, जिसने फोन करके बताया कि फांसी लगा के मर गई आपकी लड़की, प्रधान वहां पे मौजूद, प्रशासन वहां पे मौजूद, मीडिया भाई वहां पे मौजूद। पहले प्रशासन और मीडिया भाई ये लोग जरूरी थे कि पहले बेटी के वो मायके में खबर देना जरूरी था। हम नहीं जानते इन्होंने गलत किया है, गलत किया इतना मैं जानती हूँ। जो गलत है, दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं मानेंगे तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में सीआईबी जांच भी करवाएंगे। अभी तो इन लोगों ने वहां पे पहुंचे तो जांच करने के लिए दुपट्टे पे चेक किया गया, मार्क्स कहीं फिंगरप्रिंट का कुछ किया गया, उसकी तो कोई ना बात हुई, न चित हुई, न कोई रिपोर्ट हुई, न कुछ आया। 3 दिन हो गए, करने वाले घूम रहे हैं। हम नाम लेके नहीं बोले, करने वाले घूम रहे हैं, अभी तक कोई केस ही आगे नहीं आया। आपका आरोप किसके ऊपर लग रहा है? आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो ससुराल वालों का ही है। मृतिका जो है, जो नवविवाहित मृतिका हुई है, उसके पति तो उस समय मौजूद भी नहीं थे घटनास्थल? नहीं, पति मौजूद नहीं थे, हम नहीं मानते। पति जो है दिल्ली में था या नोएडा में था या कहीं था, तो वो पति अपना वहां पे मौजूद नहीं था, बाहर रहता था। तो जब वो अचानक से आया, जैसे आया, प्लेन से आया, प्लेन का टिकट दिखाए, बस से आया, बस का टिकट दिखाए, उसकी करो कि आज 2-4 दिन पहले वो था कहां, ठीक है ना। उसकी मोबाइल की लोकेशन देखो कि वो कब वहां से निकला, जहां काम करता था वो आदमी, उसका पति, वहां से पता लगवाओ और उससे पूछो। प्रशासन से भी हमारा यही कहना है कि क्लियर करके करो के साथ, तो कल सबके साथ। मेरा पूरा किन्नर समाज इस केस में सबसे आगे मिलेगा और रहेगा। पिंकी, एक चीज मैं आपको जानना चाहता हूं कि पीएम रिपोर्ट में बताया गया है, आप इसको किस नजर से देखती हैं? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी इन बातों पे मैं कुछ पूछूंगी। पहले मेरा केस आगे जाए, पहले पकड़ने वाला, गुनाह करने वाला पकड़ा जाए, वो सामने किया जाए, तब इस बात का आपकी जवाब तब देंगे हम, अभी कुछ नहीं देंगे। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ जो है किन्नर समाज के गद्दी नशीन पिंकी मिश्रा जी थी। अब मैं इनकी भाभी मृतिका की भाभी से ही मैं आखिरी बार जानना चाहूंगा, ये शासन प्रशासन से किस प्रकार की गुहार लगाएंगी, क्या मांग करना चाह रही हैं आप? हम आगे यही करना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये जनपद अयोध्या का कुचेरा बाजार है। यहाँ पे नवविवाहित एक युवती थी जिसका जो है 17 फरवरी 2024 में उसकी शादी हुई थी और शादी के उपरांत जो है लगभग ये परिजनों का ये आरोप है कि विवाहिता को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र जो है खंडासा थाना के एसएचओ को जो है वो दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है और न्याय के लिए जो है पीड़ित जो है भटक रही है। आपकी इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया? खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।